नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तर प्रदेश ने आज अपना स्थापना दिवस के 76 साल कंप्लीट कर लिया और इस खास अवसर पर विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम के तहत 3 दिवसीय यूपी दिवस समारोह का आयोजन ये हुआ है और राजधानी लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में यह कार्यक्रम हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। आपको बता दें कि 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आए उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में उत्साह और भव्य और आयोजन ये किए जाते हैं और इस खास अवसर पर सभी 75 जिलों में सांस्कृतिक, विकासात्मक और जन भागीदारी से जुड़े तमाम कार्यक्रम भी होते हैं। जब 2018 में उत्तर प्रदेश ने पहली बार अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित किया था, तब प्रदेश के माननीय राज्यपाल के रूप में आदरणीय श्री राम नाईक जी थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाया था। आज यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक नई ताकत बनी है और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहा है। और आज हम सब आदरणीय गृह मंत्री, आज गृह और सहकारिता मंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन, यह योजना आज लागू की है। 75 जनपदों में 75 प्रकार के भोजन सामग्री, खाने की सामग्री, अब ये उत्तर प्रदेश की भी एक नई ताकत बनेगी। अच्छा भोजन, हाइजीन युक्त भोजन, खाद्य सामग्री मिलेगी। मिलेट से बनी हुई, श्री अन्न से बनी हुई सामग्री लोगों को प्राप्त हो सके। स्थानीय उत्पाद को हम लोग जियो टैग कर सके और फिर इसके माध्यम से उसे वैश्विक पहचान दिला सके, उसकी पैकेजिंग की, उसकी ब्रांडिंग की और उसकी डिजाइनिंग को, वैश्विक मांग को, देश की मांग के अनुरूप उस प्रकार की प्रोडक्ट को हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकें। यह एक अवसर अब हर व्यंजन के लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त होगा। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्रीमान पंकज चौधरी जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर, मंच पर बैठे हुए सभी चुने हुए प्रतिनिधि और आज इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश भर से आए हुए सारे भाइयों बहनों का मेरा प्रणाम और राम राम। मित्रों, आज सबसे पहले देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश, इसमें रहने वाले हर उत्तर प्रदेश वासी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं और साथ में अनंत अनंत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी ने एक संकल्प किया है विकसित भारत बनाने का और योगी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने भी यहां संकल्प किया है विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का। तो हम सब आज के दिन इस संकल्प को दोहराते हैं कि जब 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की शती मनाई जाएगी, हमारा उत्तर प्रदेश पूर्ण विकसित प्रदेश बनकर विकसित भारत का एक अहम राज्य बनेगा। उत्तर प्रदेश एक रूप से भारत की धड़कन है और दूसरे मायनों में कहे
तो उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा भी है। और अब मैं निश्चित रूप से देख सकता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन भी बनने जा रहा है, विकसित भारत का इंजन बनेगा। ये यही भूमि है जहां प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, बाबा विश्वनाथ, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, कई सारे हमारे युग प्रवर्तक महानुभावों ने इस भूमि को पावन किया है। और आज मैं प्रेरणा स्थल में पहली बार आया हूं। 3 महानुभावों की आसमान को छूने वाली मूर्ति और सभी सुविधापूर्ण ये प्रेरणा स्थल को देखकर मैं योगी जी, हमारे दोनों मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। ये और वहीं मुजफ्फरनगर में यूपी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने फीता काटकर किया है। वहीं पुलिस प्रशासनिक विभाग के दर्जनों योजनाओं को लेकर स्टॉल भी लगाए गए, जिसका राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अवलोकन किया है और साथ ही अधिकारियों से पूरी जानकारी भी ली है। आज देखिए, बहुत ही सौभाग्य दिन है हम सबके लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस आज का है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, स्थापना हुई। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार में आने के बाद मई 2017 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की। पूर्व में ये कार्यक्रम नहीं होते थे। यानी उत्तर प्रदेश कैसे विकसित उत्तर प्रदेश बना, कैसे विकसित भारत की कल्पना हम करते हैं, क्या क्या योजनाएं प्रदेश के अंदर लागू हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्प से और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्नेह आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन। उत्तर प्रदेश आज हिंदुस्तान के अग्रणी प्रदेशों में से है। जीडीपी लगातार हमारी बढ़ी है, विकास की योजनाएं लगातार द्रुत गति से आगे बढ़ रही हैं। एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का जाल, रेलवे की कनेक्टिविटी, हर घर नल से जल, 24 घंटे बिजली, 18 घंटे बिजली, किसानों को उनका ऋण का मोचन, उसके अलावा किसानों को उनकी आय का उचित मूल्य, गन्ने का 100% भुगतान, उसके अलावा किसानों को नल से निःशुल्क बिजली, महिलाओं के लिए बहुत सारी क्रांतिकारी योजनाएं, चाहे शौचालय हो, चाहे पक्के मकान हो, चाहे उनका आयुष्मान कार्ड हो, चाहे उनको राशन का वितरण हो। युवाओं को 9 वर्ष के अंदर 9 लाख नौकरियां बिना किसी एक पैसे के भ्रष्टाचार के, इस प्रकार हो गया। बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए पीएससी के अंदर भर्ती, पुलिस में भर्ती, उनका 20% आरक्षण। यानी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर सबको आत्मनिर्भर करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होने का काम हुआ। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में चिंतन एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप की ओर से स्वच्छ वायु अधिकार और साथ ही विषय पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया था। और आपको बता दें कि प्लम्बरी और क्रिटिकल केयर विभाग के सेमिनार हॉल में इस कार्यक्रम में चिकित्सकों, अधिकारियों और मीडिया की भी भागीदारी रही है। वहीं वक्ताओं ने वायु प्रदूषण को गंभीर जन स्वास्थ्य संकट बताते हुए इसके दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला है। एक्सपर्ट ने कहा है कि सीओपीडी, शिशु मृत्यु दर और गैर धूम्रपान करने वालों में बढ़ती सांस की बीमारियों का सीधा संबंध खराब वायु गुणवत्ता है। वहीं कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि स्वच्छ वायु केवल पर्यावरण नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का मूल अधिकार है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव आज हरदोई पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने शंकराचार्य विवाद समेत कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी है। इस दौरान अपर्णा यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी बहुत गलत है। वे खुद एक उच्च कोटि के गुरु हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहां देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं है। देखिए, इस बारे में मैंने अभी उनका बयान देखा नहीं और ये सारी बातें जो हैं ये तभी होती हैं जब किसी तरीके का विवाद होता है। मुझे लगता है संतों के बारे में और प्रशासन के बारे में हमारी धारणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी है और वो देखिए राजधर्म का पालन करते हैं हमेशा। उन्होंने कई अपने वक्तव्यों में कहा है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, मैं राजधर्म के लिए आया हूँ और राष्ट्र धर्म निभा रहा हूँ। तो यही हमें मानना चाहिए और इसके किसी
जबरदस्ती के छींटाकशी करने से यूपी की ग्रोथ पे, यूपी की एफडीआई पे, यूपी की जीएसडीपी पे, यूपी का जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जो सोच रखते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री। अंबेडकर नगर में सस्ता सोना दिलाने के नाम पर युवक से 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। हैरानी की बात तो यह रही कि इस धोखाधड़ी में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं और इस मामले में कार्रवाई करते हुए डायल 112 में तैनात 2 सिपाहियों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एफआईआर दर्ज कर सिपाहियों के निलंबन की कार्रवाई अब यह की गई है। वादी शिवम मिश्रा द्वारा अपने साथ हुई धोखाधड़ी व डरा धमकाकर पैसा ले लेने के संबंध में दिनांक 23/1/2026 को थाना राजे सुल्तानपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 12/2026 धारा 318(4), 308(5), 351(3) व 317(2) BNS बनाम प्रमोद सिंह व वीरेंद्र वर्मा तथा अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना घटना में 112 में नियुक्त 2 आरक्षी अनिल यादव और आदर्श यादव की संलिप्तता पाई गई। इसके बाद अनिल यादव, आदर्श यादव व प्रमोद सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 112 में नियुक्त आरक्षी अनिल यादव व आदर्श यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए फिर आप न्याय की उम्मीद किससे करेंगे। ताजा मामला पीआरबी में तैनात 2 पुलिसकर्मियों को लेकर के है। 2 पुलिसकर्मियों ने एक युवक को सस्ता सोना देने का बहाना कर उससे 2 लाख रुपए ठग लिए। इतना ही नहीं, पीआरबी में तैनात दोनों पुलिसकर्मियों ने उस युवक को नकली नोट थमा दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए उसे उस स्थान से भगा दिया। घटना की जानकारी जब पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर को हुई तो उन्होंने घटना का जांच कराया और दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करते हुए जेल भेज दिया। कहीं न कहीं यह घटना एक बार फिर पुलिस की वर्दी पर दाग साबित हुआ है। अपने सहयोगी के साथ रोशन गुप्ता, अंबेडकर नगर से। और फतेहपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर उमर नाम के एक शख्स ने घर में ही मस्जिद बना दी और जहां धड़ल्ले से सामूहिक तौर पर नमाज अदा की जा रही है। शिकायतकर्ता का यह आरोप है कि इसके लिए ना तो वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन है और ना ही पुलिस की तरफ से कोई परमिशन मिली है। वहीं इसे लेकर अब हिंदू संगठनों ने भी कड़ा रुख अपना लिया है और सख्त कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन की मांग की है। यह पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के पीरनपुर इलाके का है। मुख्तार हुसैन, हमारे घर के बगल में डॉक्टर इरशाद का मकान है। उस पर ये अपना अवैध तरीके से नमाज करा रहे हैं और जिसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, ना ही कोई वक्फ बोर्ड में कोई लिखा पड़ी है। और हमारे मकान में कब्जा करने की नीयत से उन्होंने मीटर लगवाया है अपनी मस्जिद में, जिसको मस्जिद कह रहे हैं, और हमारे मकान नंबर का नंबर दिया उसमें, जो अवैध है। मामला मुख्तार हुसैन करके एक नाम है, जिसने एक मस्जिद बनाई है पीरनपुर में, जो अवैध है, पूरी तरह से पूरी अवैध मस्जिद है। उसका कोई ना तो सुन्नी बोर्ड में, ना वक्फ बोर्ड में और ना ही नगर पालिका में किसी तरह से कोई रजिस्ट्रेशन है। उसने अवैध बनाई है। वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसका एक भाई जो है बाहर डॉक्टर है दिल्ली में किसी मुस्लिम मेडिकल कॉलेज में, और वो वही फंडिंग करता है उसको। दूसरा विषय है कि वो आपराधिक है। उसके 16 मुकदमे हैं जो मेरे संज्ञान में है, मेरे पास जानकारी है और एफआईआर कॉपी में दूंगा आपको। 16 मुकदमे हैं। ना तो उसको गैंगस्टर लगा, ना तो गुंडा एक्ट लगा, और ना ही वो जिला बदर हुआ। और अगर पूरी तरह से जांच होगी तो लगभग 40-42 मुकदमे ऐसे हमको लगता है कि उसके पास होंगे। प्रशासन अभी तक उस पर क्या कर रहा है, हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए, और उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, वो जेल क्यों नहीं गया है, और अवैध मस्जिद बना करके कैसे रह रहा है। और सहारनपुर में भारी बारिश और ठंड के बीच योग गुरु स्वामी भरत भूषण के आह्वान पर मोक्ष यातन योगाश्रम में बड़ी संख्या में बच्चे और बुजुर्ग पहुंचे हैं, जहां पर मां सरस्वती की आराधना हुई है और वसंत उत्सव मनाया गया है। वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष बंसल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय सरस्वती के मंदिर और व्यायामशालाएं शक्ति, साधना, सेवा और चरित्र निर्माण के केंद्र हैं।
और मिर्जापुर में जिम की आड़ में चल रहे धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड इमरान को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी इमरान दुबई भागने की फिराक में था और उस पर 25,000 रुपए का नाम भी घोषित था। पुलिस जांच में दुबई और मलेशिया कनेक्शन के संकेत मिले हैं। डिजिटल सबूत और महिलाओं की शिकायतों के आधार पर जब जांच की गई तो इस नेटवर्क का जो उस नेटवर्क को खंगाला गया तो लगातार इसका दायरा बढ़ रहा था। आपको बता दें कि आरोपी को दिल्ली की अदालत में पेश किए जाने के बाद विवेचना अधिकारी ने ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मिर्जापुर के लिए उसको रवाना कर दिया और यह जानकारी एसपी सोमेन वर्मा ने दी है। जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी उससे क्लियर हुआ कि इमरान इसमें वन ऑफ द मेन एक्यूज्ड है। इसी के भाई के जिम थे, यही जिम्स बनाते थे, केजीएन वाली जो जिमों की चेन है इसको, और अपने सगे भाइयों को बाद में इसको चलाने के लिए उसकी मिल्कियत जो दे देता था। जब ये इंफॉर्मेशन पुलिस को प्राप्त हुई तो पुलिस ने इसको वांटेड क्रिमिनल डिक्लेयर किया। इसके ऊपर 25,000 की इनाम धनराशि डिक्लेयर हुआ। उसके साथ साथ ये हुआ कि जब एक और टिप आई पुलिस के पास कि इमरान देश छोड़ के भाग सकता है, तत्काल इसके खिलाफ मिर्जापुर पुलिस द्वारा लुकआउट नोटिस भेजा गया, जो देश के हर स्थल, जल और वायु पोर्ट में सर्कुलेट कर दिया गया। और इसी के क्रम में जब 23 तारीख को ये दुबई भागने जा रहा था, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लिए इसको डिटेन कर लिया गया, फिर दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया गया। आज मिर्जापुर पुलिस जो इनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अमित मिश्रा, इनके द्वारा इमरान खान का जुडिशियल कस्टडी लिया गया है, रिमांड उसको ट्रांजिट रिमांड लिया गया दिल्ली कोर्ट से। बरेली के मीरगंज थाना इलाके से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पर चिराई दलपतपुर गांव में पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पहले तो पत्नी को जमकर पीटा और फिर कमरा बंद करके खुद फांसी भी लगा ली है। वहीं पिटाई से गंभीर रूप से घायल हुई महिला को अस्पताल में एडमिट किया गया है और इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंधड़िया टुकड़ा नंबर 1 में सालों पुरानी सार्वजनिक रास्ता जबरन ये रोका जा रहा है और इस कथित कब्जे से दर्जनों परिवारों का जनजीवन प्रभावित है। पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगा दिया कि ये कहते हुए रास्ता बंद किया जा रहा है कि उक्त भूमि की रजिस्ट्री हो चुकी है और अब जितना रास्ता वे देंगे उतने में ही मोहल्ले वासियों को संतोष करना पड़ेगा। हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता की एक बार ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। गोरखपुर के सिंघड़िया महादेव झारखंडी नंबर 1 टुकड़ा नंबर 1 में रास्ते के विवाद को लेकर सैकड़ों परिवार आज आप देखें प्रेस क्लब पे आए हैं सभी लोग, और कहीं ना कहीं इन लोगों की पीड़ा है कि जो प्रॉपर्टी डीलर है यानी कि इनके मकान के आगे सैन को 15 फीट का रास्ता था, उस रास्ते को अब वो ब्लॉक कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो 6 फीट अब रास्ते को देने की बात कर रहे हैं, जिससे जबरदस्त नाराजगी है। और सभी परिवार आप देखेंगे यहाँ पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी यहाँ पर आए हुए हैं और सब लोगों का आरोप है कि हमारे रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर ये थाने पर भी गए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका और क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। मेरा नाम प्रदीप चौधरी है। मैं गोरखपुर महानगर के अंतर्गत सिंघड़िया महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 से निवासी हूँ और हम लोग का पुराना पुश्तैनी मकान, हम लोग का 15 फीट का रास्ता पूर्वज से आते चला रहा है। अब किसी ने बाउंड्री, उसमें जो बाउंड्री था उस समय 15 फीट का रास्ता छोड़ के बाउंड्री कराया, बाउंड्री पर दूसरा कोई इसमें जमीन लिया तो वो बाउंड्री किसी चिटिंगबाजी करके कि हमने सफाई कराना, ये कराना, किसी भी केवल इसलिए जाने के गेट तोड़ेंगे, साफ करने के लिए, बस और कुछ आगे करना नहीं है बस। लेकिन एक चिटिंगबाजी करके उसमें बाउंड्री तोड़ दिए। बाउंड्री तोड़ने के बाद जो है अब वो सफाई पे करके मट्टी पाट के अब कह रहे हैं कि हमने 6 फीट केवल हम 6 फीट रास्ता आप लोग को देंगे। काहे 6 फीट देंगे, क्या वजह क्या? वो कह रहे कि हमारे नंबर में हमारा वो जमीन है, हम आप लोग को 6 फीट देंगे। अब यहाँ गली था, हम पे गली कहाँ, देख लीजिए फ्रंट रोड से जब आगे से मेन रोड से गया 15 फीट, पीछे जाके कहा 6 फीट 4 फीट हो जाएगा। आप ही का जमीन भी रहेगा तो हम लोग का यही नहीं कि इस साल चल रहा है। 50 परिवार है उसमें एक जगह पे, आप 15 फीट जितना रास्ता उसको छोड़ के जितना बाउंड्री था उस पर कब्जा कर, वहाँ छोड़ के बाकी कब्जा कर लीजिए।
जिसको बेचना हो बेचिए, एक कमरा अपना बनाना, एक कमरा बनाए, 20 कमरा बनाए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं समझता है उस जमीन से। हम लोग मतलब उनका जो काश्तकार था उसने जो है 6 फीट रास्ता देके बैनामा कर दिया जी है। जी उसी को कह रहे हैं कि अब ये लोग इतना ही हम छोड़ेंगे। जी जी। यहाँ पे और लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे बात किस लिए आई हैं यहाँ पे? रास्ते लिए आए हैं हम लोग। कौन लोग हैं वो लोग जो कब्जा कर रहे हैं? अब बता दिए है ना, लेकिन हम लोग को पूरा पता नहीं है। हाँ हम लोग को खाली रास्ता चाहिए, बच्चा लेकर लोग परेशान है। हाँ। हम इसी में हम लोग दौड़ रहे हैं और लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। थाने पे गए थे, क्या हुआ? वो भी नहीं लोग सुनवाई कर रहे हैं। कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग की। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग के रास्ता चाहिए, हम लोग को मिल जाए बस, हम लोग को रास्ता चाहिए। कोई हम लोग और कोई बात समझ हम लोग से कुछ नहीं, हम लोग को टेंशन है, बस हम लोग को रास्ता दे दे, बस हम कुछ नहीं चाहिए। बताइए क्या चाहते हैं? जी हम लोग रास्ता ही चाहते हैं, हम लोग और कोई दिक्कत नहीं। कप्तान साहब से मिले थे? कप्तान साहब हम लोग गए थे, लेकिन समझो सो कहीं निकल रहे, किसी कार्यक्रम में निकल रहे थे। ये लोग सारी हम लोग खड़े थे, महिला लोग थे, वो पूछे क्या मैटर है, बताए कि जमीन का मैटर है। ठीक है, आप लोग जाके देख लीजिए, अधिकारी को तो निकल गए। कहीं ना कहीं रास्ते का मामला है और यहाँ पे दर्जनों परिवार यहाँ पे आया है और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जैसे रास्ता पहले था वैसे ही रास्ता इनको दोबारा मिल जाए। और 6 फीट का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं इनको जो है काफी दिक्कत होगा। उसमें दिक्कत क्यों होगा? 6 फीट तो बहुत तो है सर, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। आप गली में कोई मतलब ही नहीं है, 6 फीट तो पैके कर दीजिए, हम लोग को वहाँ से उजाड़ी दीजिए, फिर बढ़िया उजाड़ी दीजिए। हम लोग का 50 परिवार है का, उजाड़ी दे, बात खत्म। कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है और ये लोग यहाँ पे प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करने आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको न्याय मिलेगा। जैसे पहले रास्ता था वैसे ही रास्ता इनका फिर दोबारा हो जाएगा। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।